हर चीज़ गूगल से नहीं मिल जाया करती। बहुत कुछ सीखने के लिए आपको बैठना पड़ता है अपने बड़े बुजुर्गों के पास, क्योंकि ये होते हैं गूगल से भी पहले के वक्तों के लोग। तो आज हमने भी पुराने वक्त की आवाज़ों के शोर में बनाया मटन चाप आलू शोर, यानी चाप आलू शोरबा, मज़ेदार किस्म का। एक तो तुम लोग खानों में मसाले इतने डालते हो कि सारे मसालों का जायका जो है ना वो ख़त्म होते रह जाता है। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि ये खानों को तुम लोग 12 मसालों की चाट क्यों बना देते हो। खाना है तो उसमें दही भी डल रहा है, तो जो खाना भी पक रहा है उसमें इतने गर्म मसाले तुम लोग डालते हो, इतनी मिर्च, इतना ये धनिया, इतना पुदीना, ये सब, और ये टमाटर, और ये इन सबको पकाना, गलाना, पीस लेना। अरे भाई, हमारे वक्तों में तो खाने ऐसे नहीं पकते थे। ये हैं पुराने वक्तों की आवाज़ें जो हर घर में आपके साथ चलती हैं और सारी जिंदगी आपको खाना बनाने के तरीके बताती रहती हैं, सिखाती रहती हैं। और एक ये तुम लोगों ने कुकर का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा कर लिया है। अरे भाई, हमारे वक्तों में तो कुकर नहीं होता था, बस कुकर में डाला और झटपट गोश्त पका लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुकर वुकर कोई नहीं होता है। ये सुनते ही हमने तो कुकर का इरादा तर्क कर दिया, कुकर रख दिया एक तरफ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का मानना ऐसा है कि कुकर में पकाओगे तो खाना मजे का नहीं बनेगा। बात लॉजिक की, कुकर में आकर तो मैं बात को मानती हूँ कि हाँ, कुकर में तो खाना बिल्कुल भी सही नहीं बनता, क्योंकि आपकी जो खाने का टेस्ट है ना वो बड़ी जल्दी, अगर आप फ्लेवर आप उसमें लाएंगे तो खाना वो जायका नहीं देगा जितना कि आप उसको ज़्यादा देर तक देगची में पकाएंगे या आप उसको किसी बर्तन में बनाते हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पर मटन चाप बनाने का आज प्रोग्राम बनाया, और साथ साथ में घर में से पुराने वक्तों की आवाज़ें आ रही हैं, पिछले वक्तों की, कि देखो भी ऐसा बनाना, बस सादा से 4 बेसिक मसाले ले लो, नमक ले लो, मिर्च ले लो, पिसा धनिया ले लो, हल्दी ले लो, बस ये मसाले लेना। लेकिन हमने चुपचाप क्या किया, कश्मीरी मिर्च भी डाल दी, पिसा जीरा भी डाल दिया, ये हमने बताया नहीं। अच्छा, गरम मसाला जो है बस थोड़ा सा ही लेना। ये पीछे से एक और आवाज़ आई तो हमने गरम मसाला थोड़ा सा ही लिया, दालचीनी ली, काली मिर्ची ली, लौंग ली और एक इलायची ले ली। और कुछ मत डालना, टमाटर भूनते वक्त डालना, और प्याज जो है उसका बघार कर लेना। हमने सुन के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, दोनों कानों का इस्तेमाल किया। कटी हुई डेढ़ अदद हमने प्याज लिए, टमाटर ले लिए, उसके 4 टुकड़े कर लिए, एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, और चुपचाप ये काम किया कि पीछे से कोई आके देख ना दे। थोड़ा सा इसको पका लिया। थोड़ा सा पकाने के बाद इसको हम निकाल लेते। अच्छा, तुम गोश्त बना रही है तो गरम मसाला ज़रूर डालना। हाँ, डाल दिया गरम मसाला हमने, उनको इत्मीनान के लिए आवाज़। थोड़ा सा इसको हमने कड़कड़ा लिया, थोड़ा सा ज़ीरा भी डालना। अच्छा, हमने ज़ीरा भी डाल दिया, और यहाँ पे अब हमने डाल दी हरी मिर्च। जब सर पे कोई सवार हो और आपको पीछे से खाने के लिए हिदायतें भी मिल रही हों कि ये डालना और ये डालना और ये मसाला भी डालना और ये मत डालना, नहीं इससे जायका ख़राब हो जाता है, तो सोचिए कितनी कन्फ्यूजन फैल जाती है ना। तो मैं लहसुन जब डाल रही थी तो इसके अंदर गलती से चमचा भी गिर गया। पीछे से बौखलाहट में क्या आवाज़ें आ रही हैं, और खाना पकाना फिर हो जाता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल। खैर, लहसुन अदरक डाला, हरी मिर्च डाली, और ये चुपचाप डाली ताकि पीछे से किसी को पता ना चले। खाना बनाने में जब तक मसाले ना डाले जाएं, सही से उनको भूना ना जाए, तो वो खाना जो है वो खाना नहीं होता। ये बेशक सही है कि आप बहुत ज़्यादा मसाले उसके अंदर ना ठूसें, लेकिन जब तक खाने जो है वो मसालों के बगैर, टमाटर के बगैर, दही के बगैर खाना क्या खाना बनेगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे चना चाट में 12 मसाले ना हो तो वो चना चाट नहीं। तो यहाँ पे गोश्त को हमने अच्छी तरीके से भूनना है। थोड़ा सा इसका जो आपको ये कच्चापन नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ब्राउन में तब्दील हो जाए, इसको हम भून लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये टमाटर और प्याज रखी थी, इसको हम पीस लेते हैं। पीस के एक पेस्ट इसका बना लेते हैं। अब जो मसाला हमने यहाँ पे पीसा था प्याज टमाटर को, उसमें हम डाल देंगे बेसिक मसाले, और थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे गोश्त को अच्छी तरीके से भूनना है। भुनाई के तो हम भी कायल हैं, गोश्त भुने बगैर जो है वो मज़ा नहीं है। जब तक भुनाई नहीं की जाए सालन की तो खाने का जो जायका है ना वो निकल के नहीं आता। तो इसको खूब अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। नमक भी हमने डाल दिया था, लेकिन नमक हम टेस्ट कर लेंगे, जायके के मुताबिक नमक हमें डालना है। तो बात हो रही थी पुराने वक्तों के लोगों की जो खाना बनाने का फ़न जानते थे। बहुत ज़्यादा 12 मसालों का इस्तेमाल नहीं था, कम मसाले थे। हाँ, पुराने वक्तों में गरम मसाले का इस्तेमाल जो था ना वो बहुत ही शानदार तरीके पर होता था, और खानों में से जो खुशबू निकल के आती थी उसका तो समझ लीजिए कि जवाब ही नहीं है।
तो हर घर में जैसे ये होता है कि हम आज अपनी उम्र के जिस हिस्से में हैं वहाँ पे हम खाना बना रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहते हैं कि हमारी अम्मी से ज़्यादा अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। तो हम भी अपनी अम्मा के लिए यही कहा करते थे कि हमारी माँ के हाथ की दाल भी अगर खा लेना कोई, तो बस उस दाल का तो जायका जो है वो आज तक ज़बान पर है। तो इसको अब हमें भूनते ही रहना है। एक तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि ये ग्रेवी 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 क्या होती है भाई। ग्रेवी जो है वो हम तो ग्रेवी ग्रेवी जानते नहीं, हमारे वक्त में तो भाई शोरबा हुआ करता था। आलू शोरबा, भिंडी शोरबा, लौकी शोरबा, मटन के साथ जो भी डालो सब्जी, तो हम उसे कहते थे कि भाई आज हमारे यहाँ गोश्त लौकी पकता है शोरबे वाला। तो ये आवाज़ सुनते के साथ ही मैंने फ्रिज जो खोला तो सामने चाँपें रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो आलू शोरबा चाँप बनाते हैं, खुश करते हैं अपने बुज़ुर्गों को चंद मसालों के साथ। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूना है और उसके बाद अब इसको गलने का वक्त आएगा। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी दिया है और हम इसको डाल रख देंगे। तकरीबन 40 मिनट में हमारी चाँपें बहुत अच्छी तरीके से गल जाएंगी। वैसे तो चाँपें जल्दी गलती हैं, तो मैं दरमियान में चेक कर लूँगी इसको। तकरीबन 40 मिनट के बाद देखते हैं। वाह ज़बरदस्त। तो यहाँ पे गोश्त की जो शक्ल है वो बता रही है कि गल गया है। जैसे मैं अगर आपको एक बोटी दिखा दूँ तो देखिए किस कदर ये देखने में ही नरम है और ये नीचे से लटक भी रही है। तो मैंने दरमियान में भी चेक किया था तो ये गल चुकी थी। 100% गोश्त गल गया है। तो यहाँ पे पानी जो है इसके अंदर थोड़ा सा है। तो हम ये करेंगे अब, जैसे कि हमें सिखाया गया कि ज़रा सा शोरबा इसके अंदर है, इसी में आलू डाल दो। तो हमने यहाँ पे 3 अदद आलू लेके, बड़े आलू हमने उसके 3 हिस्से किए और इनको हमने काट दिया। इसी के अंदर अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका जो तार है ना वो उतर के ऊपर आ जाएगा। साथ में इसमें हम डालेंगे दही। अच्छा, दही भी हम डाल देंगे। दही डालने के साथ ही अब यहाँ पे हमारे पास बघार की हुई प्याज रखी थी, तो बघार की हुई प्याज मैं डालूंगी क्योंकि इसका जो मज़ा है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। तो मैंने प्याज जो है वैसे पीस के भी डाली थी, लेकिन ये भी हम डालेंगे और भूनते ही भूनते में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको भूनते हैं। गोश्त को हमने तकरीबन शुरू में जो है वो 10 मिनट तक भूना था, तो बहुत अच्छी इसमें से फ्लेवर और खुशबू आ रही है। अच्छा, आप देखिए भूनते भूनते इसका जो हमने ऑयल था ना वो ऊपर आ गया। जो ऑयल हमने डाला था वो अब ऊपर आना शुरू हो गया, यानी हमने इसको इतना भुना है, तकरीबन हमें भूनते हुए इसको 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे क्योंकि हमने अच्छा खासा इसकी भुनाई तो शुरू में ही कर ली थी। तो आलूओं को सारा मज़ा देने के लिए हमें मसाले के अंदर मिक्स करना होता है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें आलूओं को गलाना भी है, तो इसके लिए हम इसके कर देंगे थोड़ा सा पानी। बस हमें एक शोरबा सा ऐसा रखना है कि इसी में आलू गल जाएं और इसी में हमें एक अच्छा सा शोरबा मिल जाए। यहाँ पे हम कुछ हरी मिर्चें डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दीजिए, इसी में गल जाएंगी। और हरा धनिया तो इसके अंदर खुशबू के लिए लाजमी है। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला आलूओं की खुशबू के लिए, और ये सब अच्छी तरीके से कर लेंगे इसको मिक्स। चला लीजिएगा इसको, और उसके बाद आलूओं के गलने तक हम इसको पकने के लिए रख देते हैं धीमी आंच के ऊपर। एक 10 से 15 मिनट लगेंगे।